मोबाइल गुम गया था तो वही कल ही पर लिया है। अच्छा, ओके ओके। हाँ जी तो सर। ये लग रहा था कि आप जैसा विद्वान व्यक्ति अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत नहीं चाहता है क्या? अरे नहीं चाहते हैं सर। तो फिर आपको नहीं लगता है कि आप अपने जैसे लोगों की सूची बना के सबसे पहले उन्हें जोड़ें? और अभी मैं इन्हें एक नारा दिया है कि हाँ सर। हमारे वोटों से माननीय नरेंद्र मोदी जी चुने हुए हैं, हमें हाँ पहले जी। उन्हीं से प्रार्थना करना चाहिए कि हाँ अपराध मुक्त भारत के 21 बच्चों से, जिससे कि हाँ। गुलामों के नियम कानून जो है ना खत्म हो जाएंगे। हाँ जी सर। हालांकि उन्होंने 3 एक्ट लाके उसका आधा पर्दा काम किया है, मैं हाँ किया चाहूंगा कि है। उसे भी पूर्णता की ओर ले जाया जाए। हाँ जी ले जाए सही बात। जो आपका प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसके हम हाँ और जी। आप लाचाव रहे हैं, हाँ वो व्यवस्था पारदर्शी, संवेदनशील और अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबल यदि होना चाहिए। यदि मैथिली शरण गुप्त सही निर्णय सही समय पर नहीं लेते हैं, तो हमें हाँ अपने जेब से लाखों का कंपनसेशन उसको देना चाहिए जिसकी क्षति हाँ हुई है। सही आज है। आप देखिए, एक पटवारी जो है ना गलत नापतोल करता है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, हत्याएं हो जाती हैं, उस पटवारी का हाँ कुछ बिगड़ता है क्या? कुछ नहीं। तो फिर हम कैसा भारत पैदा करना चाह रहे हैं? देखिए, यदि हाँ हमने अभी इंटरवीन नहीं किया, यदि हाँ हम मैथिली शरण गुप्त अपने इस अभियान में सफल नहीं हुए, तो भारत की 66% आबादी कैंसर रोग से पीड़ित हो जाएगी। हाँ सर। तो अब आप अपने परिवार में कैलकुलेट करिए कि कितने लोगों को कैंसर होगा। हाँ क्या आप उन लोगों को कैंसर वाला मरीज देखना चाहते हैं क्या? नहीं क्यों देखेंगे सर। क्या उनकी कीमोथेरापी कराना चाहते हैं आप? हम्म। तो फिर जो इसके कारक कारण हैं, उन्हें तो कोई बदल ही नहीं रहा है। हाँ सही सही यदि सही जो है। अन्न आप खा रहे हैं, जिसके विभाग में आप कृषि विभाग से आप थे, वो हाँ अन्न कैंसर कारक हो गया है। हो गया सर। मैं इस पे काफी जब भी कहीं सेमिनार होते थे तो मैं बोलता था इन दिस कम्युनिटी यूज योर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। तो लोग कहते थे बोले वो तो भाई हरित क्रांति का वो है ऐसा वैसा। अरे हमने ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक खेती करिए नो मैं नीड। आपको ये बता दूं, हाँ सर। MS स्वामीनाथन एक बड़ी कंस्पिरेसी के शिकार हुए। जी सर। उनको ये झूठा विश्वास दिलाया गया कि फर्टिलाइजर केमिकल, उस समय आपको मालूम है द्वितीय विश्व युद्ध का जो है ना बहुत मटेरियल था, उससे हाँ कीटनाशक बनाया गया और हाँ। इन्हें मूर्ख बनाकर जो है ना वो यहाँ पे परोस दिया गया। अन्यथा हम्म। जो आज जो है ये नुकसान कर रही है केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, वो डे वन पे भी कर रही थी। हाँ नंबर 1। नंबर 2, जो गाय का गोबर है, जिसमें अभी सर। रिसर्च की है, जो गुजरात के गवर्नर हैं, उन्होंने कृषि विभाग के साइंटिस्ट से मिलकर ये रिसर्च की है कि गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं और बिल्कुल है। जो गाय दूध नहीं देती है उसमें 500 करोड़ हैं। तो हाँ बताइए, हमारे लिए कौन सी गाय ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ अपन जो को दूध नहीं दे रही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सही बात है। और जो अपन जबकि उसको छोड़ दे रहे हैं। आप उनको घूरे पे छोड़ रहे हो, उनको खाने को नहीं मिल रहा है। हाँ ये पूरा पॉलीथिन खा रहे हैं। सवेरे शाम मैं जब घूमने निकलता हूँ जी तो मेरा एक काम रहता है, जो पॉलीथिनों में खाना मिलता है हमको रोड पे, उसको मैं खोल खोल के डालता हूँ। तो लोग कहीं देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो मैं उसमें पन्नी को फेंक देता हूँ, खाना निकाल देता हूँ। आप तो बिल्कुल यहाँ ठीक पे कर अपने रहे स्तर हैं, प्रयास क्योंकि वो करते हैं। पॉलीथीन जो है उनके गले में फंस जाती है और कई बार मौत का कारण भी बनती है। अरे 10-10 20-20 किलो पॉलीथिन निकलती है उनके आमाशय में। तो ये बताइए वो कितनी ज्यादा हानिकारक है। हाँ तो और कई मैं सर कई मैं गायों बता की रहा तो हूँ कई गायों की तो मृत्यु भी हो जाती है। मैं एक चीज बता रहा हूँ सर। हाँ। मैं जैसे मुरैना की क्लीन कल्टीवेशन, हम्म। और मैं अपने मैं यहाँ पे डिग्री भी किया और मैं अपनी खेती भी करता था मैं खुद। जी। तो सफाईदार खेती और उसमें भरपूर FYM का प्रयोग करें और संतुलित अपन अगर यूरिया का प्रयोग करें तो किसी भी प्रकार का इंसेक्ट पेस्ट अट्रैक्ट नहीं होगा। ये मेरी रिसर्च है और ये मैंने करके देखिए, वहाँ मैं तो दिखाया भी आप तो छत्तीसगढ़ में। कह रहे हैं कि यूरिया का यूज कर रहे हैं,
हम ये कह रहे हैं कि यदि जीवामृत का उपयोग करें, घन अमृत का उपयोग करें, जो वो बीज सब है को पूरा, मटका एक खाद मिनट है। बीज एक मिनट बीज को यदि बोने के पहले उसे पका लें गाय के मूत्र में, हाँ तो तो ऐसे जो है ना उसकी जो है उर्वरक क्षमता भी बढ़ जाती है और वो कीटनाशक का शिकार नहीं होती है, पहली बात। नहीं हो रहा, तो सही दूसरी बात है। बात, ऐसे माइक्रोब बना लिए गए हैं जो कि वातावरण से सीधे जो है न्यूट्रिशियस चीजों को अवशोषित करके, जैसे कि मूंग की दाल जो है वो वातावरण से न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करके अपने जड़ों के नोडुल्स के माध्यम से मिट्टी में यस, ट्रांसफर करती है। ऐसे ही ये माइक्रोब ये ताकत रखते हैं, बिल्कुल सही वो बोले सर। कीट को भी खा सकते हैं। तो हाँ, अब समय आ गया है कि हम जीवामृत, इंसेक्ट घन प्रिडेटर अमृत का का काम यूज करते हैं। करें और इसका जो है ना एक अलग सा मॉडल होना चाहिए। ये खरीदने फरोख्तने वाला कोई मॉडल नहीं होना चाहिए। इसका मॉडल ये होना चाहिए कि ये सब सेवाएं जो है अपने आप किसान के खेत में पहुंचे। देखिए आज मजदूर इतने महंगे हो गए हैं और इतने कामचोर हो गए हैं कि हाँ। छोटा किसान अपने खेत को जो है ना खुद नहीं कर पा रहा है। हम्म। उसे उसे जो है वो फायदे का सौदा नहीं दिख रहा है, वो मजदूर बन गया है। नहीं सर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है ना अपना। देखिए सब फर्जी वाला वो चल रहा पूरा। डिपार्टमेंट से काम नहीं चलेगा, हमें इकोसिस्टम बदलना पड़ेगा। हाँ, हम इतने तो दुष्ट अब हैं। ये सबसे देखिए बड़ी जवाबदारी तो इन्हीं के ऊपर दी है। हम तो कह रहे हैं कि हम इकोसिस्टम बदल दें। यदि आप ये हाँ। बताइए, यदि मजदूरों को इन सबको ट्रेंड करके गाड़ी में बैठ के स्पेशलाइज्ड टूल के साथ भेजा जाए यस और यस यस। कुछ लोग जो है जीवामृत, घन अमृत बनाएं और सभी जगह बांटें और ये हम्म। सब उनको भुगतान तत्काल मिलता जाए, वो भी किसानों के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से, और जी सर। किसानों को ना मजदूरी देना पड़े, ना जो है ना बीज के दाम देना पड़े, ना जो है ना उनको जो है जो उनके यहाँ पे गौशाला बनेंगी उनके देना पड़े, और वो सब भुगतान उनके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से हो जाए, तो किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। और ये कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा? क्योंकि ये जो है बाकी सब जो चेन है वो हाँ केवल सर्विस प्रोवाइडर हो जाएंगे। तो हाँ। किसान के खेत पर ही क्वालिटी चेकिंग होगी, किसान के जी खेत सर। पर ही जो है उसकी पैकेजिंग होगी, और जी वहां सर। से जहां पे इसका कंजम्पशन होना है वहां के वेयर हाउसेस पे पहुंच जाएगा, वहां के होलसेलर के पास पहुंच जाएगा, वहां के रिटेलर के पास पहुंच जाएगा, और उसकी बिल्कुल सर। क्वालिटी गारंटी होगी। कंज्यूमर को जो अभी 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना जो है ना चीजें मिलती हैं, और सब्जियां वगैरह तो कई बार 8 गुना और 10 गुना महंगी मिलती हैं, मिल ही नहीं है वो किसान जो से। है वो 3 गुने पे जो है ना उनको गारंटेड के साथ मिल जाएंगी, और उससे जो बीच का 2 एमएसपी का पैसा मिलेगा वो जो है उससे जो जितने भी ये भुगतान है ये हो जाएंगे। और आप ये बताइए कि अभी जो बीच वाली चेन है वो उसे खरीदती है, हम्म। फिर जो है ना उसे खरीदना नहीं पड़ेगा, उसके जो शोरूम हैं, उसके जो दुकानें हैं, वो केवल सर्विस प्रोवाइडर हो गए। तो बताइए हाँ। आज जो बीच के लोगों को कई बार नुकसान होता है वो होगा क्या? नहीं होगा। उन्हें जो है ना नहीं होगा। एश्योर्ड इनकम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। और हम्म। वो जो बीच का पैसा आएगा उससे कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में वो सब पैसा धीरे धीरे जो है ना पड़ जाएगा। तो आज जो किसान कुछ नहीं कर पा रहा है, ना तो उसे ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, ना उसे उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, और ये महाबदलाव जमीन पे उतर जाएगा। लेकिन क्या ये महाबदलाव हम और आप जमीन पे उतार सकते हैं? नहीं उतार सर सकते हैं। मेरा जो संगठन है ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन ग्वालियर, तो ये अभी नेक्स्ट सेकंड सैटरडे को होती है बैठक। तो हाँ। उसमें हमारे फॉर्मर डीन है डॉक्टर एस एस तोमर। हाँ, तो मैं आपके माध्यम से उनके पास रखूंगा ये बात। आप तो वो रखिए। कह रहा कि वो आप तो कह भी मुझे रहे उसकी थे। लिंक आप मुझे उसकी लिंक भेजेंगे तो मैं भी जुड़ूंगा। हाँ, उनका वो ऐसे करके है। उसमें सर वो एक फार्म देंगे डॉक्टर साहब, तो उसमें मेंबर बना के और उसमें 500 रुपये जमा करना पड़ता है, तो उसमें जुड़ जाएंगे। तो डायरेक्ट डॉक्टर डी एस एस तोमर उसके ग्रुप एडमिन है, प्रेसिडेंट हैं, और एक वो हैं। तो ऐसे करके उसका सिस्टम हम उनको डॉक्टर साहब को आपका नंबर दे देंगे।
आप डॉक्टर साहब का नंबर मुझे दीजिए और उनका नंबर जो है ना, मेरा नंबर उनको दे दीजिए, तो दोनों हम उनको सेव भी कर लेंगे। हाँ, आप बात आप कर मुझे लेना उनसे। एसएमएस से ही दे दीजिए उसको। जी सर, मैं भेज दूंगा। और टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके टेलीग्राम ऐप पर भी दे दीजिए मुझे। जी जी सर। लेकिन आप आगे के जितनी भी चीजें हैं वो जो मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजा करिए आप। अभी वो कोटम ऐप ही नहीं हमने डाउनलोड कर पाए, कल तो मोबाइल लेके आए हैं। नहीं नहीं, आप हाँ उसको डाउनलोड करिए और हाँ। ऐसे लोगों की सूची बनाइए जो आप जैसे हैं, और जी। सबसे पहले उनको जोड़िए। नहीं, इसमें हमारे जितने हमारे जो गुरुजन भी हैं और सीनियर्स हैं, बहुत बड़ी टीम है, मतलब वो ऐसे करके ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन, तो उनका यही काम है कि यार अपन लोग रिटायर हो गए हैं तो देश के लिए कुछ करें। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, नंबर 1। सर नंबर सर 2, सर। हम कलेक्टिवली भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें लोगों को जोड़कर, यदि हम छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे और वो इसे अडॉप्ट कर लेंगे, तो बिना धन के जो है इस देश से जो है ना कैंसर गायब हो जाएगा, लोग समृद्ध हो जाएंगे, किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, हमारी मिट्टी फिर से सौंधी और उपजाऊ हो जाएगी। बिल्कुल सही बात तो सर। लेकिन ये इसके लिए हमें करना वही होगा कि सब लोगों को शपथ के साथ अपने से जुड़े 10-10 लोगों को जोड़ने का संकल्प लेना होगा। हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और यदि ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़, एक मिनट, यदि 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो, और थाली भी बजाएंगे, दीपक भी जलाएंगे और प्रार्थना का वीडियो मैथिली शरण गुप्त बनाएंगे और वो सबको भेज देंगे और उसी वीडियो को चला के प्रार्थना करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जाग जाएंगे कि नहीं जाग जाएंगे? जाग जाएंगे, तो जागृत आदमी ही है। नहीं, अभी तो बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। बहुत सारी गलती हो रही है। तो बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं। अभी जो है, जो जैसे जूम करिए, अभी 3 एक्ट जो आए हैं उससे 50% काम हुआ है। यदि हम 50% काम और कर दें तो भारत शासन के ऊपर व्यवहार भी नहीं आएगा और लोगों को जो है ना रेवेन्यू स्ट्रीम मिल जाएगी। हर गली कोने पे जो है हमें जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे और थोड़ा सा हम संशोधन और करें। ये जो फालतू की चीजें हैं कि नोबडी कैन गिव द एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, उसका उल्टा क्यों ना बनाए कि कोई झूठ नहीं बोलेगा, झूठ बोलना अपने आप में अपराध माना जाएगा। उसमें नियम बनाए कि कोई पुलिस अधिकारी जो है 3rd डिग्री का उपयोग नहीं करेगा, 3rd डिग्री का उपयोग करने वाला व्यक्ति 15 साल के लिए जेल जाएगा और उसकी नौकरी बर्खास्त कर दी जाएगी। हम घटिया पुलिस क्यों पैदा कर रहे हैं? हम घटिया नियम कानून क्यों पैदा कर रहे हैं? सही बात है। अब आप ये बताइए, यदि आपने अपराध किया है तो आप अपनी बात कहिए ना कि साहब मैंने अपराध किया है। क्योंकि यदि आप झूठ बात कहेंगे या सही प्रश्नों के जवाब नहीं देंगे तो उसे एक संज्ञेय अपराध बना दिया जाए और उसमें बहुत भारी फाइनेंशियल रख दिया जाए। तो ये जो हाथी के दांत दिखाने के हैं, ये सब हटा दिए जाएं। ये अंग्रेजों को चाहिए था, क्योंकि वो अपने आप को न्यायप्रिय कहना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो जनता पर डंडे बरसाना चाहते थे और डंडे वो खुद बरसवाते थे और वो ये कहना चाहते थे कि भाई देखो हम तो न्यायप्रिय, हम तो अपनी पुलिस पे विश्वास ही नहीं करते। जो पुलिस विश्वसनीय काम ना करे उसको नौकरी से निकालो ना। बिल्कुल सही बात है। उससे लाखों रुपए का जो है ना आपका कंपनसेशन लो। यदि संज्ञेय अपराध पंजीयन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये बताइए ना, यदि संज्ञेय अपराध पंजीयन करना आज के घटिया कानून के तहत भी पुलिस की जिम्मेवारी है, तो जो व्यक्ति जो है ना पंजीयन नहीं कर रहा है उसकी नौकरी जाना चाहिए और 1 लाख का कंपनसेशन लेना चाहिए। बताइए सब अपराध पंजीयन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाए, दौड़ करेंगे लोग। अच्छा, अब जो दूसरी आदत है गलत जो है ना FIR दर्ज कराने की, यदि हम उसमें जो है ना नियमों में संशोधन करके ये कर दें कि जिस भी तरीके की झूठी रिपोर्ट की जाएगी तो वो आपको उसी सजा का हकदार होंगे जो यदि आप वास्तविकता में वही अपराध करते। तो यदि आपने एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहानी बनाई है कि सामने वाले ने हत्या कर दी झूठी, तो आपको जो है ना टेक्निकली हैंग किया जा सकता है झूठी रिपोर्ट लिखाने के लिए, दूसरों को फंसाने के लिए। ऐसा कानून बनाइए, क्यों नहीं बनना चाहिए? फंसाते हैं लोग।
बिल्कुल बनना चाहिए। नहीं नहीं, ये देखो, यदि आप कमजोर होंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी आपको ना तो समय देंगे ना ही सुनेंगे। लेकिन सही है यदि सर। आप लोगों को जोड़कर 100 करोड़ लोगों को छत पे चढ़ा देंगे तो ना तो आपको जो है 5 पैसे खर्च करना पड़ेंगे, और ये सब 21 के 21 लक्ष्य जमीन पे उतर जाएंगे। और 21 लक्ष्य यदि आपने पढ़े हैं, हम्म। मैंने जो है, आप जो है उसको टेलीग्राम ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए और मुझे जी हेलो सर। भेजिए, तो हम उस पर आपको जो है ना ये सब चीजें भेजेंगे। और अभी तो जी। हम एक एसएमएस से ही भेज देते हैं। और हाँ ये उस एसएमएस में जो है बेसिकली कई लिंक हैं। तो पहली जी। लिंक है कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करके उसके सदस्य बन हाँ। जाइए, ठीक है ना। हम्म। दूसरी लिंक है यूट्यूब चैनल को क्लिक करके उसे सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक वीडियो देखिए। हम्म। तीसरी लिंक टेलीग्राम की है। तो यदि टेलीग्राम ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ये व्हाट्सएप से सुपीरियर ऐप है, इसे डाउनलोड करिए और फिर उस लिंक को क्लिक करके क्राइम फ्री भारत मिशन के टेलीग्राम के मेन ग्रुप से जुड़ जाइए। ये तीसरा काम हो गया। फिर चौथा काम है कि एक अपना जो है ना टेलीग्राम में ही जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं ऐसे ही ग्रुप बनाइए, राइट। तो वो हो गया क्राइम फ्री भारत गंगाराम तोमर ग्रुप, राइट। जी सर। राइट, अब जो है उसमें मैथिली शरण गुप्त को जोड़ लीजिए और जिन जिन लोगों को आप जोड़ते जा रहे हैं उनको उसमें जोड़ते जाइए और उनसे निवेदन करिए कि वो आगे 10-10 को जोड़ते जाएं। तो 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा कि नहीं हो हाँ जाएगा? सही है। 12-13 हजार तो अभी भी है। हैं? 12 हजार से ऊपर अभी है। उतने से काम नहीं चलेगा। नहीं यदि चलेगा 12,000 साहब। लोग 10 लोगों को करोड़ों जोड़ेंगे, का देश है, एक लाखों है। मिनट, 12,000 लोग यदि 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन जो है ना 1,20,000 हो जाएंगे। हाँ और बिल्कुल सही बात। 1,20,000 लोग यदि 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन जो है ना 1,20,00,000 हो जाएंगे। हाँ और 1,20,00,000 लोग जो है 10-10 को जोड़ेंगे तो जो है कितना हो जाएगा? 11,20,00,000 हो जाएंगे। और हाँ। 11,20,00,000 10-10 को जोड़ेंगे तो तीसरे दिन हम जो है 111 करोड़ हो जाएंगे। हाँ जी सर। तो 3 दिन में मैंने ये काफी फॉरवर्ड महाचमत्कार किया, संभव लोगों है। को जुड़े भी हैं। हैं? काफी फॉरवर्ड किया है मैंने लोगों को। नहीं, ऐसे नहीं करना है। फॉरवर्ड कर दीजिए, वो अच्छी बात है। लोगों की सूची बना के उन्हें जागृत करके जोड़िए और उनको समझाइए कि कैसे लाभ होगा। और उन्हें ये भी समझाइए कि लोगों को जोड़ने के साथ साथ हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करना है कि भाई साहब आप हमारे वोट से जीते हुए प्रधानमंत्री हैं। किसके वोट से जीते हुए हैं? हमारे वोट अपने से। वोट। तो आपका भी ये पदी दायित्व है कि यदि 21 लक्षों सहित अपराध मुक्त भारत से इस देश का कल्याण हो रहा है तो भाई साहब आप अपना लीजिए। हम तो जो है टैक्स को खत्म कर देंगे और भारत सरकार की आमदनी 20 गुना कर देंगे। हम जी। तो शासकीय कर्मचारी की आय को दुगना कर देंगे और भारत सरकार पे बोझ आधा कर देंगे। हम तो जो है किसानों की आमदनी 5 गुना कर देंगे, श्रमजीवियों की आमदनी 10 गुना कर देंगे। और सबसे गरीब परिवार जिसके पास ना हुनर है ना शिक्षा है, उसकी 2029 तक आय 1,00,000 रुपए प्रतिमाह प्रति परिवार कर देंगे। और उसको हर चीज में पूरे इकोसिस्टम में 50% का रिबेट मिलेगा। इस प्रकार जो है उसकी क्रय शक्ति 2,00,000 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी। और 2,00,000 रुपए प्रतिमाह की क्रय शक्ति वाले व्यक्ति को अच्छे घर में रहने का हक है कि नहीं है? जी सर तो बिल्कुल है। क्राइम फ्री भारत का जो है आर्किटेक्ट उसके पास पहुंचेगा, उससे कहेगा कि भैया 2029 तक आपकी आमदनी इतनी होने वाली है, तो आज आप बताओ किस एरिया में रहना चाहोगे, किस तरीके के घर में रहना चाहोगे। तो आप इसमें बताइए। मंथन चल रहा है सर। हमारी जो जो टीम है ना हमारी हाँ। साइंटिस्ट लोगों की, तो उसमें डॉक्टर एस तोमर है, हेड है इसके। तो अच्छा। वो उनका यही लक्ष्य है कि अपन लोग अब रिटायर हो गए, सरकार अपन को बहुत बड़ा पेंशन दे रही है, अपन भी तो कुछ करें। तो उनका लक्ष्य किसान ही है पूरा। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, किसानों के आप पास जाएंगे, कुछ लोग आपकी बात मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, कुछ लोगों के पास संसाधन नहीं होंगे। तो जो आप कर रहे हो किसानों के साथ वो करते जाइए। उससे क्या फायदा रहेगा कि किसानों से आपका लिंकेज बनेगा। जी क्या सर। बनेगा? लिंकेज बनेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना, यदि हम 10-10 लोगों को जोड़ने वाला क्रम रखेंगे और ऐसे जो साइंटिस्ट लोग जो सभी लोग जो है ना इसी काम में लगे हैं, यदि उनको जी। जोड़ लेंगे तो वो कितने किसानों को जोड़ देंगे?
यदि वो किसान वाले अपने जो है ना परिवार के लोगों को जोड़ेंगे, रिश्तेदारों को जोड़ेंगे, पड़ोसियों को जोड़ेंगे, मित्रों को जोड़ेंगे और जिन संगठनों से वो जुड़े हैं उनके लोगों को जोड़ेंगे, तो बताइए 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यदि जो अभी लोग जुड़े हुए हैं, यदि ये फिर से जाग के 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो 3 दिन में चमत्कार हो जाएगा। हो जाएगा सर, हो जाएगा। तो यदि ये 100 करोड़ लोग या 111 करोड़ लोग छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी सुनने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी सर। और फिर हम उन्हीं को नहीं और फिर हम उन्हीं को जिताकर उन्हें प्रधानमंत्री भी बना देंगे। और अभी तो उन्हें बड़ी मुश्किल से 330 सीटें मिली हैं, हम उन्हें पूरी 543 सीटें दिला देंगे। हाँ सही बात है। यदि आपको सभी लोग समृद्ध हो रहे हैं, सभी लोग अच्छे हो रहे हैं, तो बताइए कोई दूसरे को वोट क्यों देगा? यदि आज मध्य प्रदेश का गृह मंत्री था, उसको हराने के लिए हमने बहुत बड़ी मेहनत की है सर। मुझे बताया गया है कि उसने बहुत आतंक मचाया हुआ था। हाँ, बहुत बड़ा चोर था वो। चोर के साथ साथ वो आतंक भी मचाए हुए था। आतंक, गुंडा था बहुत बड़ा। हाँ, तो लोग कह रहे थे तो बीजेपी करवा रहा है, हमने इसका हारना जरूरी है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भैया मैं तो आपको 303 की जगह 543 सीटें दिलवा दूंगा। लेकिन आपको 21 लक्षों के प्रति अपना आप जो है समर्पण कर दीजिए। लेकिन ये समर्पण तभी हो पाएगा जब हम 10-10 लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। बताइए क्या कठिन काम है क्या? कोई कठिन काम नहीं है सर। देखिए मैंने उस दिन आपको शायद समझाया था ना कि कैसे हम 100 करोड़ होंगे और 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ के 90 करोड़ को जोड़ेंगे। तो आप बताओ 100 में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है और उन्हें महापरिवर्तित भारत मिल रहा है और उनको कैंसर से मुक्ति मिल रही है, निरोगी और दीर्घायु हो रहे हैं, तो उन्हें ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो क्या हम इतने दुष्ट हैं कि अपने बच्चों के भी हम भले नहीं हैं, सगे नहीं हैं? ये दुष्टता से हम कैसे बाज आएंगे? परमार्थ परोपकार के लिए तो जीवन है, और का मतलब क्या है? आप काय के लिए जीना है। और जी 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 जी। तो गंगाराम जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अब आप पूरी शक्ति के साथ बढ़ जाइए और मुझे जो है टेलीग्राम ऐप यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड करके जो हमने उसमें लिंक दी थी उस लिंक से आप जुड़ जाइए, ठीक है ना? अभी हम व्हाट्सएप में जो ना फिर से भेज देते हैं, तो उसमें कई लिंक हैं। पहली लिंक है क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप को डाउनलोड कर जुड़ने की। दूसरी लिंक है क्राइम फ्री भारत मिशन के यूट्यूब चैनल को खोलकर उसको सब्सक्राइब करने की। तीसरी लिंक है कि टेलीग्राम ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और इस लिंक के माध्यम से क्राइम फ्री भारत मिशन के मैन ग्रुप में जुड़ जाइए और फिर अपना ग्रुप अलग बनाइए जिसका नाम क्राइम फ्री भारत मिशन जो है ना रख सकते हैं। अपना नाम जोड़ दीजिए गंगाराम या जो आपको उचित लगता है, साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जो आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन उसमें अपराध मुक्त भारत मिशन पहले जरूर लिखा होगा, ठीक है ना? और फिर जो है ना उसमें हमको जोड़ दीजिए और जिन जिन लोगों को आप जोड़ते जा रहे हैं उनको जोड़ते जाइए और उनसे कहिए 10-10 लोगों को जोड़ें, तो उसी के माध्यम से जो है ऐप से भी जुड़ते जाएंगे और टेलीग्राम पर भी जुड़ते जाएंगे और इसी टेलीग्राम के माध्यम से उनके पास रोज वीडियो पहुंचेंगे जिसको वो जो है ना सुन सकेंगे। ईवीएम मशीन भी गड़बड़ी मैं डॉक्टर जो प्रेसिडेंट है उनका नंबर दे देता हूँ, उनको आप थोड़ा बताएंगे तो वो पूरे ग्रुप को इसे भारत मिशन में जोड़ देंगे। वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बहुत बड़ी भीड़ है हमारे पास में साइंटिस्टों की, तो वो सब डॉक्टर साहब वो बहुत अच्छा समझते हैं क्योंकि वो कॉलेज के डीन रहे हैं। वो मेरे ख्याल से तोमर साहब शायद मुझे जानते होंगे। बिल्कुल जानते होंगे, वो तो यहाँ उनका बहुत ऊंचा कारोबार है क्योंकि मेरे गांव के, इसलिए हमको उन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन तो वो बहुत बड़े यहाँ के भाई डिवीजन के कलेक्टर के ऊपर रैंक के आदमी थे वो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हाँ जी सर, मैं उनका नंबर भेज देता हूँ सर आपको। आप मुझे SMS से भेज दीजिए। जी सर, बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।